Yes, dear students. Dear students, we were talking about agricultural practices, जिसमें हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब कृषि पद्धतियों के बारे में हमने जानना शुरू किया हुआ था फ्रॉम पेज नंबर 53, जिसमें हमने खरीफ की क्रॉप्स और रबी की क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। इसी टॉपिक को आगे बढ़ते हुए हम पढ़ रहे हैं। द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स आर। जब हम कृषि पद्धतियाँ अपनाते हैं तो फसलों को उगाने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप जो भी पद्धतियाँ अपनाते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, वो आपको दी गई हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड सोइंग ऑफ सीड्स, थर्ड addition of manures and fertilizers for soil replenishment, next irrigation, next crop protection, harvesting and last is storage। पहले सॉइल को तैयार किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो सीड्स बीज से जो है उस मिट्टी में डाले जाते हैं। बीज डालने के बाद खाद उर्वरक जो भी है हम सॉइल की रिप्लेनिशमेंट के लिए, है ना, उसकी बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए उसमें डालते हैं। फिर इरिगेशन करते हैं, सप्लाई करते हैं, पानी की देते हैं उसको। क्रॉप के प्रोटेक्शंस के लिए वीड्स और पेस्ट्स का यूज़ करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं एंड देन लास्ट इज स्टोरेज। तो ये जो प्रैक्टिसेस बताई गई हैं इनको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ रहे हैं। ओके, लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। आओ हम इसको डिटेल में पढ़ें। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले भूमि को तैयार किया जाता है किसके लिए? कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए। देखो मेन जो बेसिक है वो सॉइल होती है, ठीक है। सॉइल से ही आगे हम उसकी जो है सीडलिंग करेंगे। कब सीडलिंग कब हो पाएगी? जब हम उसमें क्या डालेंगे? सीड्स डालेंगे। वी नो दैट प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। हम सभी जानते हैं मिट्टी के, आप कोई भी पौधा लेके देख लो और अगर उसमें मिट्टी ना डली, ठीक है, तो वो उग ही नहीं सकता। मतलब उसमें हम सबको पता है जो पौधे हैं वो किस में उगते हैं? सॉइल में। ओके, जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से, मिट्टी में से ही सब पानी, मिनरल्स वगैरह सब कुछ किससे लेते हैं? मिट्टी से ही लेते हैं। आप सब पहले से ही पढ़ चुके हैं कि सॉइल जो बनी होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती हैं, जिसमें डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो मिनरल्स हो, पानी हो, एयर से जो भी कुछ मिल रहा है वो सब कुछ मिट्टी के थ्रू उसको ये सब कुछ मिलता है प्लांट्स को। जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, वो भी डिकम्पोज होके टूट के किस में मिल जाते हैं? मिट्टी में, जो कि प्लांट्स को मिलती हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं वही तोड़ते हैं डेड ऑर्गेनिज़म्स को। मतलब जैसे कोई प्लांट है या फिर एनिमल है जो डेड है, या इंसेक्ट्स हैं, उनको तोड़ने का काम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म करते हैं। ऐसे सीधा तो जो सॉइल जो है वो प्लांट्स को नहीं दे पाएगी। तो इसमें जब वो टूट जाते हैं, टूटने के बाद ये प्लांट्स सॉइल के थ्रू, रूट्स के थ्रू ले लेते हैं, ठीक है। सॉइल जो है वो वेरी गुड मीडियम है जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ सीड्स, क्योंकि मिट्टी ही है जिसमें बीज उगते हैं, ठीक है। मिट्टी ही वो मीडियम है जिसके द्वारा बीज उगते हैं। किसके अंदर? हमारी भूमि के अंदर, ठीक है। इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो मिट्टी से ही उगते हैं, तो मिट्टी के लिए हमें सॉइल को क्या तैयार करना पड़ता है? भूमि को तैयार करना पड़ता है ताकि हम उसमें फसल को बीज सकें, ठीक है। जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं भूमि को योग्य बनाने की कृषि के, तो क्या हो जाता है? वो लूज़ हो जाती है, मतलब सॉफ्ट हो जाती है जो मिट्टी होती है, ठीक है। सीड डालेंगे, हार्ड जो ज़मीन है उसमें तो सीड डालने मुश्किल हो जाएंगे। हमें सीड डालने के लिए पहले जो हमारी भूमि है उसको क्या करना पड़ेगा? सॉफ्ट बनाना पड़ेगा। इस सॉफ्ट बनाने के तरीके को कहते हैं प्लोइंग और टिलिंग, ठीक है, खेत को जोतना। और ये किससे जोता जाता है? एक वुडन का, लकड़ी का या आयरन का प्लो होता है, जिसके द्वारा या बैल का यूज़ करके या ट्रैक्टर का यूज़ करके उसको
प्लोइंग की जाती है, जोता जाता है। आपने खेतों में देखा होगा जो किसान होते हैं ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है जिससे वो प्लो करते हैं, उसको जोतते हैं, ठीक है, उसको खोदते हैं जिससे मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है और सॉफ्ट मिट्टी में जब वो बीज जाएंगे तो अच्छी तरह क्या हो जाएंगे, उग जाएंगे। ओके, ये था आपका पेज नंबर 54। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 55 के बारे में। ओके, थैंक यू।